प्रस्तुत 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष है गंतव्य अर्थात मंजिल जहां हमें पहुंचना है, और संन्यास है मार्ग या उपाय जिसके द्वारा जिसका आश्रय लेकर हमें पहुंचना है। प्रस्तुत अध्याय में प्रवेश करने से पहले इस मोक्ष तथा संन्यास के विषय में भगवत गीता के दृष्टिकोण को जान लेना उपयोगी है। अतः सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवत गीता के अनुसार मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, संन्यास क्या है। दोनों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम अध्याय में प्रवेश करेंगे। कुछ अध्याय का कुछ पोर्शन इन दोनों में भी आएगा। तो हम अब देखते हैं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष शब्द संस्कृत की मोक्ष धातु से बना है। मोक्ष में जो धातु है वो मोक्ष ही है, बस अक्षय में हलंत लगा हुआ है। तो मोक्ष शब्द संस्कृत की मोक्ष धातु से बना है और इसका सामान्य सा अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। परंतु यह मुक्ति या छुटकारा किससे? कृष्ण कहते हैं कि हमें मुक्ति या छुटकारा चाहिए अपने ही दुख से, अपने ही विषाद से। भगवत गीता के प्रारंभ में ही युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण विषाद युक्त है, दुखी है, जिसका वर्णन प्रथम अध्याय के अंतर्गत विस्तार पूर्वक किया गया है। हम सब भी अर्जुन ही हैं। हम जीवन संग्राम में खड़े हुए हैं और मोहग्रस्त होने के कारण दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। विषाद युक्त व्यक्ति के लिए ही भारतीय मनीषा ने 4 सत्यों की घोषणा की है। जो विषाद युक्त नहीं है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है उसके अध्यात्म की किसी चीज की। जो विषाद युक्त है उसके लिए ही भारतीय मनीषा ने कहा है कि 4 सत्य हैं जीवन के। उनमें पहला सत्य तो यही है कि चूंकि हमारा जीवन मोह से, अज्ञान से घिरा हुआ है, इसीलिए दुखपूर्ण है। दूसरा सत्य यह है कि दुख तो है, परंतु दुख से निश्चित रूपेण मुक्त हुआ जा सकता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के उपाय हैं, मार्ग हैं, जिनका आश्रय ग्रहण करके दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और चौथा सत्य यह है कि एक ना एक दिन व्यक्ति दुख से मुक्त होता ही है, जिसे भारतीय संस्कृति में मोक्ष नाम दिया गया है। भगवत गीता के पहले ही अध्याय में कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर इन 4 सत्यों में से पहले सत्य का उद्घाटन उसके विषाद के रूप में करते हैं। इसीलिए पहले अध्याय का नाम भी है विषाद योग। यह है पहला सत्य। फिर दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को आश्वासन प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस असमय में अर्थात इस अनुपयुक्त समय में तुझे जो यह विषाद रूप मलिनता प्राप्त हुई है, वह मलिनता ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है,
न स्वर्ग को देने वाली है और न कीर्ति को ही प्रदान करने वाली है। तू अपनी इस दुर्बलता को, इस नपुंसकता को छोड़ते, यह तेरे लिए कदापि उचित नहीं है। तू उठ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। उनके वचन हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। आगे कहते हैं वो, क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। दूसरे अध्याय का ही तीसरा श्लोक। यह दूसरा सत्य बताया है भगवत गीता में। अब तीसरा सत्य क्या है? तीसरे सत्य के रूप में कृष्ण अध्याय 2 से लेकर 18 तक, यानी सब अध्यायों में विषाद युक्त और शरण में आए हुए अर्जुन के समक्ष उन समस्त उपायों का वर्णन करते हैं जिन्हें योगनिष्ठा तथा सांख्य निष्ठा अर्थात कर्मयोग तथा ज्ञान योग के रूप में परिगणित किया गया है। ये दोनों निष्ठाएं, योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा, ये दोनों निष्ठाएं समान ही हैं। केवल व्यक्ति अपने स्वभाव एवं रुचि के आधार पर किसी भी निष्ठा को आत्मसात करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। कृष्ण ने भगवत गीता में मोहग्रस्त अर्जुन के ध्यान को और अर्जुन के माध्यम से हम सब के ध्यान को कुछ ज्ञान बिंदुओं की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। इन 17 अध्यायों में टोटल अध्याय हैं 18। पहला अध्याय विषाद योग है। शेष जो 17 अध्याय हैं, उन अध्यायों में जो उपाय कृष्ण ने बताए हैं, उन सारे उपायों की एक समरी क्या है, वे बिंदु कौन से हैं मुख्य रूप से, तो उसको मैं संक्षेप में बताती हूं कि इन अध्यायों में कौन से बिंदु हैं, ज्ञान बिंदु, जिनकी ओर हमारे ध्यान को कृष्ण ने विशेष रूप से आकर्षित किया है। वे बिंदु हैं, नंबर 1, अपने ही वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जानना है और उसी में स्थित रहने का सतत रूप से प्रयास एवं अभ्यास करना है। सबसे पहला बिंदु है ये भगवत गीता का उपाय के रूप में। फिर दूसरा बिंदु है कर्म ही जीवन है, अतः कर्म से पलायन किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। तीसरा बिंदु, कर्म की आधार भूमि ज्ञान है। इसी ज्ञान रूपी आधार भूमि पर खड़े होकर हमें समस्त कर्मों को संपन्न करना है। अर्जुन के माध्यम से हमें कही जा रही हैं सब बातें। चौथा बिंदु कौन सा है? चौथा बिंदु है असंग अर्थात अनासक्त रहकर ही इस जीवन को जीना है। कहीं भी चिपकना नहीं है। हम हर जगह चिपक जाते हैं, चाहे वो हमारा रोल हो, चाहे वो हमारा कोई पद हो, चाहे वो हमारी कोई रुचि हो, हर जगह हम चिपक जाते हैं। तो भगवत गीता में कहा है सर्वत्र असंग रहना है, अनासक्त रहना है। फिर 5वां बिंदु है फलाकांक्षा का त्याग करना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। 6वां बिंदु है कर्तापन के अहंकार को छोड़ना है और निमित्त मात्र होकर जीवन में रहना है। 7वां बिंदु है योग और संन्यास एक ही हैं। अकर्ता भाव में रहना यदि योग कहलाता है तो कर्ता भाव को छोड़ना संन्यास कहलाता है। बात एक ही है,
अकर्ता भाव में रहो या कर्ता भाव को छोड़ो। फिर 8वां बिंदु है सारी प्रकृति सत रज तम नामक 3 गुणों वाली है। इस बात को सतत रूप से हमें अपने स्मरण में रखना है। फिर 9वां बिंदु कौन सा है? कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा परायण होकर परमात्मा को ही जीवन के केंद्र में स्थापित कर लेना है। हमने केंद्र में किसको स्थापित कर रखा है? शरीर को। हम शरीर समझते हैं अपने आप को और हमने शरीर को ही जीवन के केंद्र में रखा है। और कृष्ण कहते हैं 9वें बिंदु के रूप में कि परमात्मा को ही जीवन के केंद्र में स्थापित कर लेना है। ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें तीसरे सत्य के रूप में भगवत गीता के अंतर्गत मोक्ष के उपाय के रूप में वर्णित किया गया है। 4 सत्यों में यह है तीसरा सत्य। पहला सत्य था कि दुख है, दूसरा सत्य था कि दुख को दूर किया जा सकता है, तीसरा बिंदु है कि दुख को दूर करने के लिए उपाय हैं। अब चौथा सत्य क्या है? चौथा सत्य है मोक्ष। चौथे सत्य के रूप में कृष्ण हमें इस 18वें अध्याय के 73वें श्लोक के अंतर्गत ये 18 मोक्ष के विषय में क्या कहते हैं? चौथे सत्य को वर्णित करते हुए अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने आत्म स्मृति को प्राप्त कर लिया है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। अर्जुन के वचन हैं, नष्टो मोहः स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। वे अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन के ये वचन बहुत मूल्यवान हैं। कैसे हैं वो मूल्यवान, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। पहली बात है परमात्म कृपा से मोह का नष्ट होना। अर्जुन ने कहा है नष्टो मोह। दूसरी बात है आत्म स्मृति का उपलब्ध होना। अर्जुन ने कहा है स्मृति लब्धा। तीसरी बात है संशय रहित होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाना, स्थितोस्मि गत संदेह। और चौथी बात है परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, करिष्ये वचनम तव। इन चारों के ऊपर जो ये 4 बातें अर्जुन ने कही हैं, इन चारों बातों के ऊपर थोड़ा चिंतन करना हमारे लिए उचित होगा। सबसे पहली बात है जो अर्जुन ने कही है, परमात्म कृपा से मोह का नष्ट होना। अर्जुन का यह कहना महत्वपूर्ण है कि हे अच्युत, आपके प्रसाद से ही मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरे प्रयास से नहीं। आपने कृपा की, आपने अनुग्रह किया और मेरे ऊपर आत्मज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करके मुझे अधःपतन से बचा लिया। इस कथन के द्वारा ये संकेत किया गया है कि मैं अर्थात अहंकार जब भी नष्ट होता है तब परमात्मा के प्रसाद से ही नष्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी साधना से, मेरे तप से, मेरे प्रयास से, मेरे प्रयत्न से वह नष्ट हुआ है, तब ये समझना चाहिए कि वह अभी नष्ट ही नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने बहुत तप किया, इससे मेरा अहंकार नष्ट हुआ है, तो उसकी वो बात सही नहीं है।
अर्जुन कहता है कि मेरा अहंकार नष्ट हुआ है पर आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। यह अहंकार यद्यपि पवित्र अहंकार ही होता है। जब हम कहते हैं कि मेरे तप से नष्ट हुआ है, मेरी साधना से नष्ट हुआ है, तो वो अहंकार वो अहंकार तो नहीं होता जो सामान्य जन का होता है, वो पवित्र अहंकार होता है। परंतु ये पवित्र अहंकार भी बहुत सूक्ष्म और सघन होता है। क्यों होता है सूक्ष्म और सघन? क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सी कथाएं दी गई हैं जब व्यक्ति अपने इस पवित्र अहंकार के कारण ही मुक्त होते होते गिरा है, उसका पतन हुआ है। उसने जो अहंकार किया कि मैंने अपने प्रयत्न से अपने अहंकार को नष्ट किया, तो ये पवित्र अहंकार तो है, पर यह पवित्र अहंकार भी व्यक्ति को गिरा देता है। अब दूसरी बात अर्जुन ने कही है, आत्म स्मृति का उपलब्ध होना। अर्जुन कहता है कि आपकी कृपा से मुझे मेरी स्वयं की स्मृति अर्थात आत्म स्मृति प्राप्त हुई है। अर्थात मुझे जो स्मरण मिला है वह वही है जिसे मैं भूल गया था। वह मेरे भीतर ही था, परंतु मेरी ही दृष्टि उस तरफ जा नहीं रही थी। आपने, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने मेरी दृष्टि को बदल दिया और मुझे मुझसे ही मिलवा दिया। आत्मस्मृति अर्जुन को हुई, तो आत्मस्मृति तो हमारे अंदर है, कहीं गई नहीं है, वो केवल वो विस्मृति हुई है। तो उस विस्मृति को अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझे मुझसे मिलवा दिया। अर्थात मुझे मालूम चला है आज कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं समझ रहा था कि मैं शरीर हूं, आज मुझे पूरी तरह ये स्मृति हो गई है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा उपकरण है, मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये है दूसरी बात जो अर्जुन ने कही है। तीसरी बात अर्जुन ने कही है, संशय रहित होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाना। अर्जुन का यह कथन कि अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं, यह संकेत करता है कि जिस दिन भी व्यक्ति को यह स्मरण आ जाता है कि वह आत्मा ही है, शरीर नहीं, उसी दिन उसी क्षण उसके समस्त संशय भी गिर जाते हैं। वास्तव में स्वस्वरूप के विस्मरण की अंधेरी रात में ही संशयों की बाढ़ उपजती है और स्मरण के प्रकाश में समस्त संशय उसी प्रकार खो जाते हैं जैसे दिए के जल जाने पर अंधकार खो जाता है, अथवा कहें जैसे सूर्य के उदित हो जाने पर रात्रि विदा हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, छुपी हुई बात क्या है इसमें कि संशय, हमारे भीतर जो संशय होते हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण है अपने ही स्वरूप की विस्मृति। विस्मृति से यदि स्मृति हो गई तो संशय अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि समाप्त हो जाती है, विदा हो जाती है। अब चौथी बात क्या कही है अर्जुन ने? चौथी बात कही है अर्जुन ने कि परमात्मा की इच्छा में ही अब आपकी इच्छा है। अर्जुन के तीनों कथन जो हमने अभी बताए हैं, आप अभी मैंने बताए हैं, तो वे अर्जुन के जो तीनों कथन हैं वो संकेत करते हैं कि अर्जुन अब समर्पित हो गया है। उसने कृष्ण के हाथों में न केवल रथ को छोड़ा है, अभी तो रथ को छोड़ा था, कृष्ण को सारथी बनाया था, पर अब अर्जुन ने अपने आप को भी छोड़ दिया है। समर्पण का अर्थ क्या होता है? अपने आप को भी परमात्मा के भरोसे छोड़ देना। इसीलिए वह कहता है कि करिष्ये वचनम तव, अर्थात हे
प्रभु जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। अहंकार की यह समाप्ति, या कहें अर्जुन का यह समर्पण ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? या तो अहंकार की समाप्ति या समर्पण, इसे हम कहते हैं मोक्ष। भारतीय संस्कृति में जिन 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो उसका जो चौथा मोक्ष है वो मोक्ष यही है जिसकी बात कृष्ण ने भगवत गीता के अंतर्गत इस प्रकार से की है। तो मोक्ष को भगवत गीता के अंतर्गत किस प्रकार से वर्णित किया गया है, ये मैंने संक्षेप में आपके सामने अभी रखा है। अब हम बात करते हैं सन्यास की, क्योंकि इस जो अध्याय का शीर्षक है वह है मोक्ष सन्यास योग। तो मोक्ष के विषय में तो हमने थोड़ा समझ लिया, अब हम सन्यास को भी समझें कि सन्यास क्या है भगवत गीता के अनुसार। भगवत गीता में प्रस्तुत 18वें अध्याय में कहा गया है मोक्ष सन्यास योग। तो सन्यास को अब हम देखें कि यहाँ एक उपाय के रूप में सन्यास को निर्दिष्ट किया गया है। सन्यास शब्द का अर्थ क्या है? सन्यास शब्द का बहु प्रचलित अर्थ है छोड़ना। और भी अर्थ हैं पर वह बहुत प्रचलित नहीं है। जो सबसे अधिक प्रचलित अर्थ है सन्यास का वह है छोड़ना। परंतु किसे छोड़ना? कामनाओं को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना, द्वंद्वों को छोड़ना, फल की आकांक्षा को छोड़ना तथा अहंकार आदि को छोड़ना। ये सब हमारे विकार हैं। कामना, आसक्ति, द्वंद्व, फलाकांक्षा, अहंकार, ये सब हमारे विकार हैं। जो व्यक्ति इन सब विकारों को छोड़ देता है वही सन्यासी कहलाता है। यह है सन्यासी की एक बहुप्रचलित डेफिनेशन। सन्यास की ये अवधारणा जिसकी बात मैंने अभी की है, वह सन्यास की यह अवधारणा सांख्य की अवधारणा है। और इस अवधारणा के भीतर कृष्ण निर्दिष्ट सारा योग उसी प्रकार समाया हुआ है जैसे दूध के भीतर मक्खन समाया होता है। इस सन्यास और योग में केवल कहने का तरीका ही अलग है। ये सब जैसा मैंने सोचा है उस आधार पर आपके सामने रख रही हूं। इस सन्यास और योग में केवल कहने का तरीका ही अलग है। जैसे उदाहरण के लिए आसक्ति को छोड़ना यदि सन्यास कहलाता है तो अनासक्ति में रहना योग है। कामना को छोड़ना यदि सन्यास कहलाता है तो निष्कामता में रहना योग है। द्वंद्वों को छोड़ना यदि सन्यास है तो निर्द्वंद्व होना योग है। इसी प्रकार फलाकांक्षा को छोड़ना यदि सन्यास है तो अफलाकांक्षी होना योग है। अहंकार को छोड़ना यदि सन्यास है तो निरअहंकारी होना योग है। अतः सन्यास और योग एक ही हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। ये हमें अभी यही याद रखना है पूरी तरह से, क्योंकि भगवत गीता के अंतर्गत जो सारा वर्णन है वो इसी आधार पर है। सन्यास और योग एक हैं। अब कुछ उदाहरण से हम इसको, जो कृष्ण ने भगवत गीता में जो उदाहरण दिए हैं, जो बातें कही हैं, उसके आधार पर अब हम इसको प्रमाणित करते हैं कि कैसे ये दोनों एक हैं। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंतर्गत, सांख्ये योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विन्दते फलम। 5वें अध्याय का 4था श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण? सांख्य और योग पृथक पृथक नहीं हैं। जो इन्हें पृथक पृथक समझता है
वह अज्ञानी ही है, ज्ञानी नहीं। इन दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है। ये बात कही है कृष्ण ने हमारे लिए। फिर 5वें अध्याय में वो दोबारा कहते हैं, वो कहते हैं यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण कि परमात्म प्राप्ति रूप जो स्थान सांख्यों अर्थात सन्यासियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान योगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अतः जो व्यक्ति सांख्य और योग को एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। आगे भी कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यह है अध्याय 6 का 2 श्लोक। कृष्ण कहते हैं जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही योग जानो। क्यों? क्योंकि कामना, आसक्ति तथा अहंकार रूप संकल्पों को छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता है। आगे कृष्ण और कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। 6 अध्याय का 1 ही श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण कि कर्म फल के आश्रित न रहकर जो व्यक्ति करने योग्य सभी कर्तव्य कर्मों को यथा विधि संपन्न करता है, वह सन्यासी है और वही योगी भी है। अग्नि का त्याग करने वाला अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला ना तो सन्यासी होता है और ना योगी ही होता है। तो ये योग और सन्यास एक ही हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये भगवत गीता के अंतर्गत ही कृष्ण ने कहा है कि योग और सन्यास को अलग अलग मत समझो। जो समझेगा वो अज्ञानी है, जो एक समझेगा वही ज्ञानी है। सन्यास के विषय में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत यह अवधारणा भारतीय संस्कृति की सिरमौर है, यानी सर्वोच्च स्थान पर है। और कहा जाता है कि भारत को जीतने के लिए सिकंदर जब भारत आने लगा तो उसके गुरु महान पाश्चात्य विचारक प्लेटो ने सिकंदर से कहा कि सिकंदर, भारत से लौटते समय तुम बहुत सी चीजें तो लूट कर लाओगे ही, मेरे लिए भी एक चीज अवश्य ले आना। वो कौन सी चीज कही? मैं एक सन्यासी को देखना चाहता हूं जिसका फूल केवल भारत में ही खिला है और यह फूल वहीं खिलता है जहां व्यक्ति का गंतव्य मोक्ष होता है, ना अर्थ, ना काम और ना धर्म। जहां मोक्ष की बात होती है, जहां गंतव्य मोक्ष होता है, वहीं पर यह सन्यास का फूल खिलता है। तो भारतीय संस्कृति का गंतव्य क्या है? अर्थ नहीं है, काम नहीं है, धर्म भी नहीं है, गंतव्य है मोक्ष। भगवत गीता के अंतर्गत इस सन्यास का विवेचन अनेक बार अनेक प्रकार से किया गया है। हम सब ने भगवत गीता को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, आप सबको मालूम ही है, इसलिए मैं उसके संदर्भ नहीं देती। तो इस सन्यास का विवेचन अनेक प्रकार से अनेक जगह पर है, परंतु अर्जुन चाहता है कि कृष्ण उसके प्रति इस सन्यास के तात्पर्य को, अर्थात इसके छोड़ना रूप या त्याग रूप तात्पर्य को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दें। जो पहले अध्याय में सन्यास की बात आई है, अभी भी अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है उसके अंदर कि
सन्यास का स्पष्ट अर्थ अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ 18वें अध्याय पर आकर के चाहता है कि प्रभु आप थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि सन्यास का जो ये छोड़ना रूप अर्थ है इसका तात्पर्य क्या है, थोड़ा और क्लियर कर दें। तो अब इस 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदना। 18वें अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है अर्जुन कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। आप मेरे प्रति इनके वास्तविक तत्व का विस्तार से निरूपण कीजिए। अर्जुन के का जो एक कथन है उससे स्पष्ट हमें प्रतीत हो रहा है कि ये छोड़ना या त्याग ये दोनों भी एक ही है या अलग अलग हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा के समाधान स्वरूप अब प्रस्तुत अध्याय के प्रारंभ में ही श्लोक 1 से 12 तक सन्यास एवं त्याग के तत्व को कृष्ण विस्तार से निरूपित करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, सन्यास और त्याग अलग अलग नहीं हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, छोड़ना। त्याग का अर्थ है छोड़ना और सन्यास का भी अर्थ है छोड़ना, परंतु यह छोड़ना कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म को छोड़ना ना तो त्याग है और ना सन्यास ही है, जैसा कि हम सब समझ लेते हैं। स्पष्ट कर दीजिए प्रभु कि क्या त्याग कर्म त्याग है? तो कृष्ण कहते हैं कर्म त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ न तो कर्म त्याग है, त्याग का अर्थ वो दूसरा त्याग है जिसको अभी वो बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल की आकांक्षा का त्याग तथा संग अर्थात आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है और यही सन्यास भी है। परंतु इस सन्यास और त्याग के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। कृष्ण सब कुछ सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, अभी क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि दूसरे लोगों के मत को भी बता रहे हैं कि लोगों के मत कैसे हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कर्म अर्थात कामनाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले कर्मों के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कर्म फलों के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है इसलिए त्यागने योग्य हैं, तथा कुछ मनीषी कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। कृष्ण के वचन हैं, ये 18वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। जो ये 4 प्रकार के मत हैं, इन मतों को इन 2 श्लोकों में कृष्ण ने कहा है। पर कृष्ण कहते हैं कि परंतु अर्जुन, इस विषय में अर्थात त्याग के विषय में और सन्यास के विषय में मेरा निश्चित मत यही है कि व्यक्ति को यज्ञ दान और तप रूप कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए। क्यों? क्योंकि वे मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। उसे तो इन समस्त कर्मों को और अन्य कर्तव्य कर्मों को भी आसक्ति तथा फलाकांक्षा को छोड़कर करते रहना चाहिए। कृष्ण के वचन हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। श्लोक है हमारा 5वां। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। ये है इसी अध्याय का 6वां श्लोक। सार रूप ये है कि सन्यास का अर्थ छोड़ना तो है, त्याग तो है, परंतु वह छोड़ना, वह त्याग कर्मों का छोड़ना या कर्मों का त्याग नहीं है। वह त्याग किसका है? वह छोड़ना किसका है? वह त्याग है संग का, वह त्याग है फलाकांक्षा का, फल की आकांक्षा का। जो व्यक्ति मोह के कारण
अपने नियत कर्मों का अथवा शास्त्र विहित कर्मों का परित्याग कर देता है, उसका वह त्याग तामसिक त्याग कहा जाता है। हमारा श्लोक है ये 7वां श्लोक। फिर कहते हैं, अथवा जो व्यक्ति कर्म करने को ही दुख रूप मानकर शरीर क्लेश के भय से कर्मों का परित्याग कर देता है, वह भी त्याग के फल को नहीं पाता है और उसका वह फल राजसिक त्याग बन जाता है। देखें श्लोक 8वां। परंतु अर्जुन, इन दोनों के विपरीत, जिन दो त्याग की बात अभी कही है, तामसिक त्याग और राजसिक त्याग, इन दोनों के विपरीत जो व्यक्ति नियत कर्मों अथवा शास्त्र विहित कर्मों को करना अपना कर्तव्य समझता है और आसक्ति एवं फलाकांक्षा का त्याग करते हुए ही उन्हें संपन्न करता है, उसका वह त्याग सात्विक त्याग कहा जाता है। यह है हमारा श्लोक 9। ऐसा सात्विक व्यक्ति, कौन सा सात्विक व्यक्ति? जिसकी बात अभी हमने कही है, जो कर्तव्य कर्मों को, नियत कर्मों को सबको करता है, परंतु आसक्ति का, फलाकांक्षा का त्याग करते हुए करता है। तो ऐसा जो सात्विक व्यक्ति होता है, ना तो किसी अकुशल अर्थात अकल्याणकारक कर्म से द्वेष करता है और ना किसी कुशल अर्थात कल्याणकारक कर्म के प्रति आसक्त ही होता है। वह शुद्ध सत्व से युक्त हुआ व्यक्ति संशय रहित और मेधावी अर्थात ज्ञानवान ही होता है। कृष्ण के वचन हैं, ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। श्लोक है हमारा 10वां। यहाँ कृष्ण यह संकेत करते हैं कि सात्विक व्यक्ति चिंता ही नहीं करता है कि क्या अकल्याणकारक है जिसे छोड़ना है और क्या कल्याणकारक है जिसे करना है। वह चुनाव ही नहीं करता है कि यह कर्म हो, यह कर्म ना हो, ऐसा कर्म हो, ऐसा कर्म ना हो। क्यों? वह सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है। परमात्मा बुरा कराए तो बुरा, भला कराए तो भला, जैसी उसकी मर्जी। चूंकि यह शुद्ध सात्विक व्यक्ति कर्म का कर्ता नहीं रहता, इसलिए वह कर्म फल की आकांक्षा भी नहीं करता। कर्म फल की आकांक्षा तभी तक रहती है जब तक व्यक्ति कर्म का कर्ता बना रहता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, समस्त कर्मों का फल यद्यपि 3 प्रकार का होता है, अच्छा, बुरा तथा मिला हुआ, परंतु यह कर्म फल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो कर्म के कर्ता बने रहने के कारण कर्म फल की आकांक्षा का त्याग नहीं करते हैं। कर्म फल की आकांक्षा का त्याग करने वाले त्यागियों अथवा सन्यासियों को तो कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलता। कारण बता दिया उन्होंने स्पष्ट कि जो सात्विक सन्यासी है, सात्विक व्यक्ति है, उसको कर्म का फल क्यों नहीं मिलता, अच्छा बुरा या मिला हुआ? क्योंकि ना तो वो आपको कर्म का कर्ता कहता है, ना कर्म फल की आकांक्षा करता है। जब वो करता ही नहीं है किसी चीज का, किसी कर्म का, तो फिर कर्म की फल की आकांक्षा क्यों? और जब कर्म फल की आकांक्षा नहीं, उसे इस फल के चक्कर में पड़ना ही क्यों? तो कृष्ण कहते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। श्लोक है ये हमारा 12वां। इस सन्यास के संदर्भ में कृष्ण ने श्लोक 49 से 53 तक
अभी हम आए हैं 12वें श्लोक पर संन्यास के संबंध में थोड़ी और बात है इस अध्याय में, और वो बात है श्लोक 49 से 53 तक। तो उसको भी मैंने, क्योंकि संन्यास की बात चल रही है, इसलिए उस संन्यास की बात को अलग से ना करके मैंने इसी में उसको जोड़ा है, जिससे कि संन्यास की बात अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाए। तो इस संन्यास के संदर्भ में कृष्ण ने श्लोक 49 से 53 तक एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी संकेत किया है। वे कहते हैं कि आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जीते हुए अंतःकरण वाला तथा स्पृहा अर्थात कामना, लालसा, इच्छा, ईर्ष्या से रहित हुआ व्यक्ति नैष्कर्म्य अर्थात कर्म रहित होकर भी सन्यासी ही होता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही जिस पर संदेह है हम सबको। तो अब पर पहले ये बात कर लेते हैं, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण के वचन हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। श्लोक है हमारा 18वें अध्याय का 49वां। कृष्ण यहाँ 2 संकेत करते हैं। पहला संकेत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से तथा अपनी अपनी वृत्ति से बंधा हुआ है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जैसी वृत्ति होती है, उसका जीवन तदनुसार ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है। कैसे कैसे करता है वो स्वरूप ग्रहण? एक व्यक्ति यदि कर्म में रहना अपने लिए सुगम पाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा भी वैसा ही हो। अतः कर्म में रहने वाला व्यक्ति कर्म करते हुए ही संन्यस्त हो जाए, परंतु जिसके लिए कर्म त्याग ही सुगम हो वह व्यक्ति उसी को अपनाकर आगे बढ़ जाए। मूल बात है संग का त्याग, फलाकांक्षा का त्याग, कर्तापन के अभिमान का त्याग। तो मूल बात तो ये है, कर्म त्याग मूल बात नहीं है। फिर चाहे वह व्यक्ति घर में रहे अथवा हिमालय चला जाए। वास्तव में तो कर्म त्याग किया नहीं जाता, वह व्यक्ति के भीतर स्वतः घटित होता है। और जब यह कर्म त्याग किसी भी व्यक्ति के भीतर घटित होता है तब उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। अगर किसी के व्यक्ति के भीतर कर्म त्याग घटित हो रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो उसका स्वभाव है, उसकी गहरी वृत्ति है जिसके कारण ये कर्म त्याग घटित हो रहा है। महावीर, बुद्ध, रमण, शंकराचार्य जैसे सन्यासियों के उदाहरण हमारे सामने हैं। ये उनकी उसके अंदर के अपने स्वभाव के आधार पर है, अपनी वृत्ति के आधार पर है। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत यह है कि कोई कोई सन्यासी ज्ञान योग की पराकाष्ठा भी होता है। ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर होता है कोई कोई सन्यासी। अब कृष्ण उसके विषय में कहते हैं कि ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा कैसी होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सन्यासी विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत एवं शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति से युक्त, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाला, मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार को, बल को, घमंड को, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करने वाला, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित तथा शांत होता है। इतनी विशेषताएं होती हैं उस ज्ञान योगी में, उस सन्यासी में। वह
सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का ही योग्यतम पात्र होता है। 18वें अध्याय में श्लोक हैं 51, 52 और 53। ये 3 श्लोकों में ये बातें कही गई हैं कि कोई कोई सन्यासी ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर स्थित होता है। और ज्ञान योग की पराकाष्ठा कैसी होती है, ये इन 3 श्लोकों में कृष्ण ने बताया है। तो ऐसा ज्ञान योगी, ऐसा सन्यासी कर्म को छोड़ता नहीं है, कर्म उससे छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रौढ़ हो जाने पर अथवा वयस्क हो जाने पर कोई व्यक्ति खिलौनों से नहीं खेलता है, वह पहले की भांति, जब वो बच्चा था, वह पहले की भांति रंगीन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा नहीं करता है, वह रेत में घर नहीं बनाता है, वह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलता है। तो ऐसे ही जब सन्यासी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, ज्ञान योग की पराकाष्ठा में स्थित हो जाता है, तब कर्म उसके लिए एक खेल होता है। वो खेल कैसा होता है, जैसे बच्चा खेल खेलता है, उसमें रमता है। पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उन खेलों में वो रमता नहीं है। तो क्या हम ये कहेंगे कि तुम खेल क्यों नहीं खेलते, अब पहले तो खेलते थे? तो वो क्यों नहीं खेलता? क्योंकि अब उसकी समझ डेवलप हो गई है। तो ऐसा ही ज्ञान सन्यासी के विषय में भी ऐसा ही है। तो ये है हमारे सन्यास के विषय में कृष्ण का एक समग्र दृष्टिकोण। यद्यपि सन्यास के विषय में अध्याय 4 में, अध्याय 5 में थोड़ा विवेचन है, परंतु वो विवेचन स्पष्ट नहीं है। वहां पर हमें बहुत बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। पर जैसे ही हम ये 18वां अध्याय पढ़ते हैं तो 18वें अध्याय में सन्यास का जो वर्णन है उससे इतना स्पष्ट किया गया है सब बातों को कि हमें 4था और 5वां अध्याय पढ़ने में तो फिर एकदम समझ में आ जाता है। तो 4 और 5 में जो सन्यास की बातें कृष्ण ने कही थी उनका स्पष्टीकरण इस 18वें अध्याय में किया गया है। तो ये है हमारी सन्यास के विषय में कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी। अब मोक्ष हो गया, सन्यास हो गया। अब हम लेते हैं योग को। 18वें अध्याय में योग का भी वर्णन है। योग भगवत गीता का वर्ण्य विषय है। तो पर 18वें अध्याय में कृष्ण ने उसी योग को, जिसका वर्णन उन्होंने 17 अध्याय तक किया है, इस 18वें अध्याय में उन्होंने 4 डिफरेंट आयामों में प्रस्तुत किया है।